दोस्तों अभी हम लोग बिहार बोर्ड का रेनबो बुक का तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ जो कि मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखित है और इसमें हम लोगों ने फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिया है और ये पांचवा पार्ट है जो अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। राइट, अभी जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो पांचवा पार्ट है। तो जो हमारे बंधुगण हैं और मित्रगण हैं जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको सारे वीडियोस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाए। और ये जो चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, इसके 4 पार्ट्स बनाए जा चुके हैं, मतलब 4th वीडियोस। तो ये 5th वीडियोस अभी जो बन रहा है, इससे पहले 4 वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तब जाके ये कहानी आपको समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इसके पहले जो 4 चैप्टर पढ़ाया मतलब 4 पार्ट जो पढ़ाया जा चुका है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी हम लोग 52 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ही अनाउंस्ड। ओके, I will write and tell HB to do it। कहने का मतलब नानू काका ने फर्दर कोई बात और एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने कहा कि ये काम बड़ा ही साधारण है और सिंपल है ना। उन्होंने कहा कि वो जो HB है, हजरत बरकत अली, उनको ये बता देंगे या लिख के भेज देंगे या तार भेज देंगे उनके पास कि भाई है ना, सोहनलाल रतिराम जो है, उनका जो लड़का है रतिराम, एज ट्रेड कमिश्नर आपके पास गया हुआ था, तो उसके साथ कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है ना, वो बड़ा अच्छा आदमी है, ऐसा बोल करके वो कुछ लिखेंगे। मतलब यहाँ ये दिलासा देते हैं, है ना, नानू काका सोहनलाल रतिराम को दिलासा देते हैं कि उनके लड़के का काम बन जाएगा। ओल्ड HB जो है, मतलब हजरत बरकत अली से उनका काम बन जाएगा। राइट, अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ वो बोलते हैं। और फिर कहते हैं नो नो डोंट थैंक मी एट ऑल, और हाँ, मुझे आप इसके लिए धन्यवाद मत दीजिए। आफ्टर ऑल वी आर मेन इन द पब्लिक आई। वो बोल रहे हैं देखिए इसके लिए आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, है ना, क्योंकि देखिए हम लोग जो है ना पब्लिक आई मतलब पब्लिक का काम करने वाले लोग हैं। राइट, हम लोग समाज का काम करने वाले लोग हैं, आप भी समाज का काम करते हैं, हम भी समाज का काम करते हैं, तो इसमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, हम लोगों का फर्ज है। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर। वो कह रहे हैं कि देखिए आप मेरे लिए कर रहे हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। वो बोले हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात है। थोड़ा हंसते कहते हैं कि अरे भाई, जो सही लोग हैं उनके साथ सही होना चाहिए, है ना, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नानू काका ये कहते हैं। 53 नंबर पैराग्राफ कहते हैं, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक ए पिंच। अब नानू काका ने अपना सिल्वर स्नफ बॉक्स उठाते हैं, मतलब निकालते हैं, और उसमें से एक चुटकी स्नफ जो है सूंघ लेते हैं। दैट मीन्स एक चुटकी सूंघनी जो है वो सूंघ लेते हैं। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। राइट, और तभी उन्होंने क्या किया, एक चुटकी सूंघनी सूंघा और सूंघने के बाद अपना हाथ जो है अंगोछा में पोंछ लिया। फ्लिकिंग मीन्स होता है टैपिंग, टैपिंग मीन्स होता है पोंछ लेना। राइट, अपना हाथ पोंछ लेना। दैट मीन्स उन्होंने जो स्नफ बॉक्स से स्नफ को निकाला और उसको सूंघा, सूंघने के बाद अपने उंगली को अंगोछा में पोंछ लिया, मतलब पोंछना, साफ कर लेना। और फिर उसके बाद वैसे ही मतलब बात करते करते उन्होंने लेने के बाद उन्होंने कैजुअली, मतलब ऐसे ही उन्होंने यूं ही उन्होंने नाम ले लिया किसका, द वेलफेयर मिनिस्टर का। राइट, वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कहा। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वेनिस्ड। पता है क्या होता है, सोहनलाल के चेहरे पे स्माइल था। फिक्स्ड ग्रीन, ग्रीन मीन्स मुस्कुरा रहे थे, कि अचानक सोहनलाल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स। तो सोहनलाल ने कहा क्या वो आपका मित्र है वेलफेयर मिनिस्टर? हाँ, नानू काका एडमिटेड नो नॉट एग्जैक्टली। नानू काका ने कहा नहीं भाई, वो मेरा मित्र कहां से हो गया, वो मेरा मित्र नहीं है। I am so glad, Sohanlal said.
रिलीव्ड, सो ग्लैड। तो सोहनलाल जो है बहुत खुश हुआ, बोला मैं बहुत खुश हुआ, है ना, और रिलीव महसूस किया, बहुत खुश हुआ। बोला, सोहनलाल ने कहा, दैट मैन सच इन ग्रेटिट्यूड आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न। तो सोहनलाल ने उस वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बताना शुरू किया। कहा कि वो आदमी जो है ना, सच में अकृतज्ञ आदमी है। दैट मीन्स मतलब किसी काम का आदमी नहीं है, राइट, बिल्कुल लॉयल नहीं है, राइट, उसके प्रति ना, वो लोगों के प्रति उसके मन में किसी प्रकार का लॉयलिटी नहीं है, राइट। तो भाई क्यों बोल रहा है ये सोहनलाल उनके बारे में, वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बुराई क्यों कर रहे हैं? तो कारण ये है कि एक बार क्या होता है, सोहनलाल ने उनको टिकट दिया था, राइट, और उनको हर तरह से हेल्प किया था, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, हर तरह से उन्होंने मेहनत किया था एंड हेल्प किया था, और उसके बदले में उनको क्या मिला? तो बोल रहे हैं, इट टर्न आउट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स वर नॉट एट डेजर्स ड्रॉन सिंस लास्ट ईयर। बोल रहे हैं कि पहले क्या था, मिनिस्टर साहब मतलब वेलफेयर मिनिस्टर और लाला सोहनलाल के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, है ना, लेकिन पिछले साल से जानी दुश्मनी हो गए हैं, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, दोनों के बीच में मतलब घमासान हो रहा है, मतलब समझो जानी दुश्मन हो गया है। When the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry लालाजीत son, तो भाई क्यों इन दोनों के बीच में जानी दुश्मन हो गया भाई? क्या कारण है दुश्मनी होने का? तो कारण ये है कि वेलफेयर मिनिस्टर ने अपनी बेटी के शादी का प्रपोजल जो है ना, इनकार कर दिया। किसके साथ? लाला जी के लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया, अपनी बेटी की शादी लाला जी के बेटे से नहीं करने का निर्णय लिया। इसके वजह से दोनों के बीच में, लाला सोहनलाल और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच में दुश्मनी हो गया, झगड़ा होने लगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है, आप लोग चाहिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा आपको, है ना। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट, और मुझे लगता है कि आपको सब्सक्राइब अभी तक कर देना चाहिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स मैं डालने वाला हूं, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरा जो भी वीडियो बनेगा वो आप तक पहले पहुंचेगा, राइट। 57 नंबर पैराग्राफ देखिए। He wants a prince. सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल थोड़ा चीख करके बोले, उसको प्रिंस चाहिए, राजकुमार चाहिए, है ना। What is a prince these days? आज के दिनों में राजकुमार क्या है बताइए तो? Confidential, I can tell you that the minister has burnt his boats. तो वो थोड़ा घृणा करते हैं, सोहनलाल मतलब थोड़ा सा झिझक के बोलते हैं, कहते हैं कि आजकल क्या राजकुमार चाहिए उसको, हाँ आजकल क्या है, राजकुमार मिलता है क्या राजकुमार कहीं, हाँ फह करते हैं और कहते हैं राज की बात बताएं, कॉन्फिडेंशियल बात बताएं। अब ये कॉन्फिडेंशियल बात क्या बोल रहे हैं सोहनलाल, किनको बोल रहे हैं? नानू काका को कह रहे हैं, आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज़ बर्न्ड हिज बोट्स। बोल रहे हैं कि मैं आपको बता सकता हूं कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है ना, वो अपना जो नाव है वो जला लिया है। कैसे जलाया है? बोल रहा है, आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। अब सोहनलाल कह रहे हैं कि उनको आश्चर्य होगा कि उनको नेक्स्ट इलेक्शन में टिकट भी मिलेगा, राइट। कहने का मतलब अब सोहनलाल ने उनके लिए, उनको तो टिकट दिलवाया था, लेकिन अब नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा उसमें उनको टिकट नहीं देगा, राइट। इसीलिए कह रहे हैं कि मिनिस्टर हैज़ बर्न्ड हिज बोट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। वेरी सरप्राइज्ड ही टर्न्स माई सन डाउन। बोल रहा है कि उसने मेरे बेटे को नीचा दिखाया है, मेरे बेटे को मतलब हल्का फुल्का समझा है, राइट। एंड व्हाट वांट्स अ प्रिंस। वाह, कह रहे हैं कि कोई मतलब हुआ बताइए,
मेरे लड़के को मतलब नीचा दिखा के और उनको राजकुमार चाहिए, देखते हैं राजकुमार मिलता है कि नहीं। एंड वॉट इज इवन मोर फनी, और एक बात और ऐड कर रहे हैं, पता है वो बोल रहे हैं कि और मजा की बात तो ये है, आई एम टोल्ड दैट सो फार, मैं कितने बार मुझे बताया गया है, दे हैव नॉट इवन एक्सचेंज हॉरोस्कोप्स, और यहाँ तक कि वे लोग आपस में कुंडली भी एक्सचेंज नहीं किए हैं, है ना। मतलब किसका कुंडली, प्रिंस का मतलब राजकुमार का कुंडली, और जो वेलफेयर मिनिस्टर है अपनी बेटी की कुंडली, एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं किया अभी तक, मतलब अभी तक शादी का बात नहीं चला है। Even the astrologers on both sides have not come together to decide whether it would be an auspicious match. कह रहा है यहाँ तक कि जो एस्ट्रोलॉजर्स है, ज्योतिष जो लोग हैं, है ना, पुरोहित लोग हैं, वो लोग दोनों साइड के जो पुरोहित हैं उन लोगों ने अभी तक भी डिसाइड नहीं किया है, अभी तक भी निर्णय ले नहीं पाया है कि ये एक दूसरे के लिए सही मैच है या नहीं है ना। सोचिए अभी तक यही चल रहा है, और मेरे बेटे का वो प्रपोजल क्या किया है, मेरा प्रपोजल उसने इनकार कर दिया है, राइट। क्यों, उसको क्या चाहिए, राजकुमार चाहिए, प्रिंस चाहिए। हाँ, डिस्ग्रेसफुल, नानू काका इज नॉट इट, डिस्ग्रेसफुल। तो नानू काका ने कहा ये तो शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, आपने कौन से प्रिंस के बारे में बोला। देखो नानू काका फिर यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं ये शर्म की बात है ना। अच्छा बताइए तो लाला जी, वो कौन सा प्रिंस का बात कर रहा था, किस प्रिंस के साथ उसकी शादी होने वाली थी। सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निन्नौर। तो सोहनलाल ने कहा 2 कौड़ी का कोई राजा है निन्नौर का, है ना, उसी का जो राजकुमार है उसी के बेटे के साथ, मतलब उसी के, मतलब जो राजा है निन्नौर का, है ना, उसी के यहाँ जो राजकुमार है उसके साथ शादी करने का। तो यहाँ पे इनको पता चल गया कि निन्नौर के राजकुमार से शादी होने वाली थी। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। We left the house soon after that. Nanu Kaka having again promised that he would write to old HB. अब हम लोग जो है, हम लोग मतलब नानू काका और मनोहर मालगांवकर, हम लोग उस घर को जल्द ही घर से निकले, और जैसे ही निकल रहे थे तो नानू काका ने एक बार फिर वादा किया कि वो ओल्ड HB मतलब बूढ़े हजरत बरकत अली को वो पत्र लिखेंगे। किसके बारे में, वही रतिराम के केस को लेकर के, ट्रेड कमिश्नर का केस को लेकर के वो उनको पत्र लिखेंगे, बोलेंगे कि भाई ठीक है देख लीजिएगा, है ना, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाए। दैट वेरी डे, वो बोल रहे हैं कि उसी दिन वो पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने आश्वासन दिया, लाला सोहन लाल जी को आश्वासन दिया और कहा कि देखिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओल्ड HB को मैं मतलब हजरत बरकत अली को वो क्या करेंगे, पत्र आज ही लिख देंगे। As we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch. जैसे ही हम लोग गाड़ी से निकल रहे थे, मतलब वहाँ से गाड़ी चला करके निकल रहे थे, तो लाला जी और लाला जी का जो सुपीरियर सेक्रेटरी था वो दोनों, है ना, अपने बारामदे में खड़े होकर के सर झुका करके विदाई कर रहे थे। राइट, 61 नंबर पैसेज या पैराग्राफ। नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंटली दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। अब क्या होता है, नानू काका घर आए, घर आने के बाद उस शाम को नानू काका जो थे ना बहुत साइलेंट थे, बहुत साइलेंट, चुपचाप थे, और वो क्या किए, जल्दी से खाना वाना खा के जल्दी से सो गए। ठीक है, डिनर के बाद जल्दी से जाके सो गए, मतलब जल्दी सो गए। बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चीरपी अगेन। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ तो सुबह में तो बहुत खुश थे, बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे, है ना। और कहते क्या है, वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस। कह रहे हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, मंत्री के घर जाएंगे। दिस मॉर्निंग, इस सुबह हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, मंत्री के घर जाएंगे, उन्होंने अनाउंस किया। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड। तो मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि मामा जी मुझे मत लेके जाइए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, है ना, हमको अब मत ले जाइए। देखो मनोहर मालगांवकर जी जो है ना वो बोल रहे हैं बात, क्योंकि उनको पता है कि मामा जी बहुत हाँकते हैं,
बहुत फेंक रहे हैं, ठीक है, ऐसा हाँक रहे हैं, अगर पकड़े गए ना बुरी तरह से फंसेंगे। लेकिन चलो मामा जी हैं, तेज तरार मामा जी हैं इनके, है ना। 64 नंबर पैराग्राफ बोलता है ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक। अब क्या हुआ, उन्होंने फिर कुछ बोलने से पहले क्या किया, स्नफ मतलब एक चुटकी सूंघनी, फिर सूंघ लिया। कहने का मतलब ये जो सूंघनी है ना बड़ा कमाल का चीज़ है। मतलब लग रहा है जैसे कि ये सूंघने के बाद बुद्धि बढ़ जाता है, जैसे BBC मतलब बुद्धिवर्धक चूर्ण, ऐसा मानो जैसे इस तरह का ये सब्सटेंस है जो ले रहे हैं और उनका बुद्धि बढ़ जा रहा है। एंड बाय दैट टाइम ही सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। अब वो जब सूंघनी लेने के बाद वो भूल गए कि मनोहर मालगांवकर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अंकल मतलब चचा, सॉरी मामा, इस बार हमको मत ले जाइए, ठीक है, हमको मत ले जाइए इस बार। अब ये बात जो है सूंघनी लेने के बाद मनोहर मालगांवकर के मामा जो है नानू काका, वो भूल गए कि मनोहर मालगांवकर ने क्या कहा अभी। अब वो कहते हैं दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल। वो कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो तुम्हारा गाड़ी है ना बहुत पुरानी है और बहुत छोटी है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेसिव वाला गाड़ी चाहिए, मतलब जो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, अट्रैक्टिव हो, है ना। यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, है ना। वो बोले कि क्या तुमने देखा नहीं कि वो जो सेक्रेटरी था उसने हम लोगों के ऊपर किस तरह से ट्रीट किया। शुरुआत में तो उसने बढ़िया से हम लोगों से पेश नहीं आया, बढ़िया से हम लोगों को भाव नहीं दिया, है ना। इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार, यदि हम लोग बड़े से कार में गए होते ना तो ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। वो और भी दूसरे तरीके से हम लोगों से व्यवहार करता। कहने का मतलब अगर इम्प्रेसिव कार में गए होते, थोड़ा महंगी गाड़ी लेके गए होते तो थोड़ा महंगा इम्प्रेशन पड़ता, है ना। आजकल तो दिखावा का ज़माना है ना, लोग दिखावा खूब करते हैं, भले पेट में कुछ ना रहे लेकिन मेकअप ठूस के करता है सब, है ना, खूब शो ऑफ करता है। तो आज वही बात है यहाँ पे, ये संसार में व्यक्त है। तो ये नानू काका भी बोल रहे थे कि अगर हम लोगों के पास बड़ा गाड़ी होता तो वो जो सेक्रेटरी था हम लोगों से अच्छे से व्यवहार करता, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता, है ना, थोड़ा ज़्यादा वैल्यू करता, ठीक है। लेकिन नहीं गए, इसकी वजह से इंप्रेशन थोड़ा ख़राब हो गया था। तो बोल रहे हैं कि इस बार हम लोगों को थोड़ा अच्छा गाड़ी लेके जाना होगा, राइट। यहीं तक दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग ये कंटेंट समझ रहे होंगे। मैं एक बार आप लोगों से फिर आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना। आपका कमेंट, आपका लाइक मुझे थोड़ा मोटिवेशन देता है और यही है कि इसके वजह से ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।